आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज हम बात करेंगे उस सरजमीन की जिसे दुनिया यमन के नाम से जानती है, मगर असल में यह सरजमीन है जज्बे की, ईमान की और वो हिम्मत जिसकी मिसाल सदियों में एक बार पैदा होती है। यमन जहां बम गिरते हैं लेकिन सर नहीं झुकते, जहां अमेरिकी हमले अपनी पूरी ताकत से टूट पड़ती है लेकिन यमनी अफवाज का इरादा राय भर भी नहीं डगमगाता, जहां भूख है, प्यास है, दर्द है मगर शिकस्त का कोई तसव्वुर नहीं है। यमन की यह मिट्टी जिसे आज लाल किया जा रहा है बेगुनाहों के लहू से, वही मिट्टी है जो अपने सीने से नए मुजाहिद, नए शाहीन पैदा कर रही है। यमन की कौम ने दुनिया को बता दिया है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है उस जज्बे से जो दिलों में बसी हो, उस ईमान से जो हक और सच्चाई पर अड़ीक हो और उस हिम्मत से जो दुश्मन के जहाजों, ड्रोनों और बमों के सामने मुस्कुरा कर कहे हम मिट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। आज जो कुछ भी हो रहा है, चाहे यूएसएस ट्रूमैन की शिकस्त हो, चाहे यमन के आसमान पर अमेरिकी ड्रोन का गिरना हो या फिर अफ्रीकी नागरिकों पर किए गए जुल्म के जवाब में उठती सदा हो, हर अल्फाज, हर मंजर यही चीख चीख करके कह रहे हैं यमन हार नहीं रहा है, यमन दुनिया को जंगे हक और सब्र का सबसे बड़ा सबक दे रहा है। तो आइए आज यमन के इन जाबाजों की हिम्मत को सलाम करते हैं, उनकी उस अजीम कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं और याद दिलाते हैं चाहे जुल्म चाहे जितना बड़ा हो, ईमान और हिम्मत की ताकत हमेशा उससे बड़ी होती है। जहां आप यमन से जुड़ी पहली खबर देख सकते हैं, यमनी फौज का जंगी हमला यूएसएस ट्रूमैन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। अस्कलान में अहम ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक की गई है। यमन पर जारी अमेरिकी हमले के जवाब में यमनी मुस्लिह अफवाज यानी यमनी आर्म फोर्सेस ने एक बड़ा फौजी हमला अंजाम दिया है। यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने ऐलान किया है कि यमनी अफवाज ने यूएसएस ट्रूमैन और इसके हमराही अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाकर एक मुनज्जम फौजी कार्रवाई की है। इस जंगी कार्रवाई में यमन की बहरिया, ड्रोन यूनिट्स और मिसाइल दस्तों ने मिलकर हमला बोला। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ कई यूएवी यानी बगैर पायलट के ड्रोन इस्तेमाल किए गए। नतीजा यह निकला कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ट्रूमैन को इलाके से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इसी के साथ यमनी अफवाज ने एक अलग कार्रवाई में मकबूजा फलस्तीन के अस्कलान शहर में एक अहम ठिकाने पर हमला किया। इस कार्रवाई के लिए याफा टाइप ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने दोबारा वाजे किया कि यमनी अफवाज तब तक अपनी फौजी कार्रवाई जारी रखेगी जब तक गजा और यमन पर जारी अमेरिकी और इजरायली जुल्म पूरी तरह बंद नहीं हो जाते। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, यमन में अमेरिकी हमलों से 1300 से ज्यादा नागरिक जो हैं वो शहीद हो चुके। यमन पर जारी अमेरिकी हमले ने इंसानियत का हर हद पार कर दी है। यमन की वजारत इंसाफ और इंसानी हुकूक के दफ्तर सना से आज यानी सोमवार को एक बयान जारी किया गया। इस बयान में कहा गया है कि अमेरिकी हमलों की वजह से अब तक 1300 से ज्यादा बेगुनाह शहरी या तो शहीद हो चुके हैं या फिर जख्मी हैं। सिर्फ जानी नुकसान ही नहीं है बल्कि यमन का बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी तरह तबाह कर दिया गया है। मगर हैरानी की बात यह है कि सदा शहर में अफ्रीकी प्रवासियों पर हुए खौफनाक कत्लेआम, जिसमें 114 लोग या तो शहीद हो गए या जख्मी हुए, उस पर इस बयान में कोई चर्चा नहीं की गई। इस खामोशी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वजारत इंसाफ ने अपने बयान में अमेरिकी फौज की इन संगीन वारदातों की सख्त से सख्त मजम्मत की है। बयान में साफ तौर पर कह दिया गया है दोस्तों कि अमेरिकी हमले लगातार बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहे हैं। आम लोगों के घरों को, अस्पतालों और बुनियादी ढांचों पर बमबारी हो रही है। ताजा हमला थकबान के इलाके में हुआ जो बनी अल हारिस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। वहां एक रिहायशी मकान पर बर्बर हवाई हमला किया गया।
इस हमले में भी दर्जनों लोग शहीद या जख्मी हुए, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। यमन आज पूरी दुनिया से इंसाफ की पुकार कर रहा है, मगर सवाल यह उठता है, क्या दुनिया इन मासूमों की चीखों को सुनेगी या अमेरिकी बमों के धमाकों के आगे फिर इंसाफ की आवाज का ड्रामा किया जाएगा कि भाई इन्हें इंसाफ दिया जाना चाहिए। वहीं आप तीसरी खबर देखें, यूएसएस हैरी स्ट्रोमन से यमन की दहशत देखने को मिली है। लाल समंदर में अमेरिकी फौज की मौजूदगी अब खुद उसके लिए नया खतरा बनती नजर आ रही है। ताजा खबर यह आ रही है कि यूएसएस हैरी स्ट्रोमन से एक F/A-18E सुपर होरेंट फाइटर जेट और एक 2 ट्रैकर समुद्र में गिर गया। अमेरिकी नेवी ने बयान जारी कर इस वाकये की तस्दीक की। बयान के मुताबिक 28 अप्रैल को यूएसएस स्ट्रोमन से एक F/A-18E सुपर होरेंट जो स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन 136 का हिस्सा था और एक 2 ट्रैकर समुद्र में गिर गया। इस हादसे में एक नाविक को मामूली चोट आई है, लेकिन सभी अफराद महफूज बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब विमान को हैंगर डेक के अंदर खींचा जा रहा था, तभी वो मूव क्रू ने कंट्रोल खो दिया और नतीजतन जेट और ट्रैक्टर दोनों समुद्र में जा गिरे। लेकिन सवाल यहां यह उठता है, क्या वाकई यह सिर्फ एक हादसा हो सकता है या फिर यमनी मुजाहिदीन के हालिया हमलों का कोई छुपा हुआ असर है? ताजिया निगारों का कहना है कि यूएसएस स्ट्रोमन पहले से ही यमन के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों में शामिल रहा है। कुछ जानकारों का शक है कि यह सुपर हॉरेंट शायद किसी यमनी ड्रोन या मिसाइली हमले का निशाना बना है, जिसकी असलियत को टोइंग एक्सीडेंट का लिबास पहनाया जा रहा है। वक्त भी गवाही दे रहा है। जब लाल सागर में लगातार अमेरिकी जंगी बेड़े या यमनी हमले हो रहे हैं, यही नहीं, इससे पहले फरवरी में भी यूएसएस स्ट्रोमन ग्रुप मिस्र के करीब एक मर्चेंट वेसल से टकरा गया था, जिसमें कैरियर को पानी सतह से ऊपर नुकसान पहुंचा था। अब अमेरिका जो अपने आप में सुपर पावर कहता है, वो कैसे ये मानेगा कि भैया जिस जहाजों से वो दहशत बना रहा है, जिसका डर दिखा रहा है यमन को, उसको तो पानी में डुबाने का काम यमन के जो फौजी हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जो बुरी शिकस्त डोनाल्ड ट्रंप की देखी जा रही है और इसी शिकस्त को छुपाने के लिए तमाम पैतरेबाजी अपनाई गई है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, यमन के मैदान जंग से अमेरिका के लिए एक और शर्मनाक शिकस्त की खबर सामने आ रही है। अनेक आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च से अब तक यमन के इलाके में अमेरिकी फौज अपने 7 बेहद कीमती ड्रोन गंवा चुकी है। बताया जा रहा है कि इन ड्रोन का वजनी नुकसान पेंटागन को इस महीने अकेले $200 मिलियन से ज्यादा का झटका दे चुका है। हर एक MQ-9 रिपर या इससे मिलते जुलते ड्रोन की कीमत करीब $30 मिलियन बताई जा रही है। यानी हर गिरा हुआ ड्रोन अमेरिकी खजाने पर एक भारी साबित हो रहा है। यमन के जंगी मैदान में जहां यमनी मुसलाफाज यानी यमनी आर्म फोर्स को अपने जदीद हथियारों से अमेरिकी और इजरायली फौजों को लगातार टक्कर दे रही है, वहीं अमेरिका की ये एक के बाद एक नुकसान यमन की मजबूत मुज़ाहमत की गवाही बन चुका है। इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि यमनी अफवाज ने अमेरिका के एडवांस MQ-9 ड्रोन को मार गिराने में कामयाबी हासिल की थी और अब तादाद बढ़ती ही जा रही है। और सवाल यह खड़ा हो चुका है कि क्या पेंटागन इतनी बड़ी माली तबाही के बाद भी यमन पर जंग का दबाव बनाए रख पाएगा या अब अमेरिका को अपनी जंगी पॉलिसी को दोबारा गौर करना पड़ेगा। तो यह है यमन की वो ताकत जिसे छुपाने की कोशिश अमेरिका इजरायली मीडिया द्वारा जारी है, पर यमन की मुस्ला अफवाज चीख चीख करके यह बयां कर रही है कि भारी नुकसान यूएसएस हैरी स्ट्रोमन को उठाना पड़ रहा है। न सिर्फ अमेरिका, दूसरे मोर्चे पर इजराइल के ऊपर भी लगातार ड्रोन और मिसाइल करके यह बताता रहता है कि यमन अभी इस जंग में जिंदा है और जब तक आपके हमले बंद नहीं होंगे, यमन हमेशा इसी तरीके से जंग के मैदान में डटा रहेगा। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।